बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो के साथ। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का और 2021 का हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से पेपर आता है। लेकिन आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रत्येक वीडियो में, चाहे अभी तक हमने पॉलिटिकल का, एंशिएंट का, ज्योग्राफी का और जो है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और अन्य विषयों का जो हमने अपलोड किया है, उसमें प्रत्येक वीडियो में हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्रेट का पूरा पैटर्न समझा देते हैं आपको, ताकि आपको बाद में जो है पूरे एडमिशन प्रोसेस में कहीं दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले आपको क्रेट का पूरा पैटर्न समझाते हैं, जिससे कि आपको बाद में कहीं भी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको मैं समझाऊं, ठीक है, तो क्रेट सबसे पहले कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसके संदर्भ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्रेट 2 स्तर में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो आपका क्रेट लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्तर 1 की परीक्षा और स्तर 2 की परीक्षा। एक रिटर्न भी, इसको लिखित परीक्षाएं बोलते हैं और इसे इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रेट लेवल 1 यानी इसमें रिटर्न होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। लेवल 1 में 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में यानी कैसे होते हैं, MCQ टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होता है और इस 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड रहता है और 25 आपके जो है विषय संबंधित रहता है। जो वैकल्पिक विषय आप लेते हैं पीएचडी के लिए, उससे आपके आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लेवल 1 का जो पेपर फर्स्ट रहता है वो किससे संबंधित रहता है, वो रहता है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से 25 क्वेश्चन और 25 आपके विषय संबंधित 50 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के पेपर होता है, ठीक। अब पेपर लेवल 1 का पेपर फर्स्ट तो आप समझ गए। पेपर सेकेंड ये होता है आपका रिटन, यानी इसमें आपको लिखित आपको पेपर देना होता है। अब यहाँ समझिए क्या इसका पूरा पैटर्न है। ये लेवल 1 हो गया, इसका पहला पेपर आप समझ गए, 50 क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं, तो 100 नंबर का पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो होता है इसमें 13 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरी होता है, 75 वर्ड्स में लिखने रहते हैं, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 10 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए, ठीक। यहाँ पे फिर आपका 2 क्वेश्चन होता है लघुत्तरी, इसको 150 वर्ड्स में लिखना रहता है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 2 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। फिर एक क्वेश्चन बचता है, वो दीर्घोत्तरी रहता है, इसको 400 वर्ड्स में लिखने रहते हैं और एक क्वेश्चन 40 नंबर का होता है, तो ये 40 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा टोटल करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 + 200 यानी पेपर फर्स्ट 100 और पेपर सेकंड 200, तो लेवल 1 कितने 300 का टोटल आपका पेपर होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब लेवल 1 में ये याद रखिए, अब लेवल 1 तो आप समझ गए, क्रेट जैसे परीक्षा लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, तो लेवल 2 के लिए एलिजिबल कौन होता है। अभी जब आप लेवल 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट जब आएगा, अगर आप UR कैटेगरी में यानी अनारक्षित श्रेणी में, जनरल कैटेगरी में आप अगर जो है 50% लेकर आते हैं, यानी 300 का, यानी लेवल 1 300 का होता है, इसका 50% हुआ 150। अगर 150 या उससे अधिक नंबर लाते हैं तब आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी प्रकार से अगर SC से हैं, OBC से हैं, ST से हैं, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको 45% लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 45% आप अपनी लेवल 1 की परीक्षा में ले आते हैं तब आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिन सब्जेक्ट्स में या डिपार्टमेंट में सीट बहुत अधिक होती है, ठीक है, उनमें कट ऑफ नहीं जारी की जाती, लेकिन जिसमें सीट कम होती है उसमें चुनिंदा कैंडिडेट को चुनने के लिए, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट को वो कट ऑफ जारी करते हैं। अब यहाँ ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए कि आपका लेवल 1 का रिजल्ट आ गया, आप अपनी कैटेगरी में 50% या 45% आप, ठीक है, अगर OBC SC ST से हैं तो आप 45% लेकर आए हैं, UR से हैं तो आप 50% लेकर आए हैं। लेकिन अब यहाँ ये समझिए, अब लेवल 2 के लिए क्या हुआ, कट ऑफ जारी कर दिया डिपार्टमेंट ने। डिपार्टमेंट कट ऑफ जारी करता है, कुछ करते हैं, कुछ जो है ऑल कैंडिडेट बुला लिए जाते हैं जो भी जो है परीक्षा पास करते हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत। अब कट ऑफ जब जारी कर देते हैं, मान लो कट ऑफ 160 गई, ठीक है, या 170 गई, तब क्या करना रहता है, जितने भी अभ्यर्थी रहते हैं वो रिसर्च प्रपोजल और अन्य डॉक्यूमेंट्स ले जाकर विभाग में जमा करते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है आप वहाँ जाएंगे, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करेंगे। अब देखिए, शोध प्रस्ताव जो होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यही एक है कि अगर देखा जाए पैटर्न, तो बोला जाता है कि जो भी आपका शोध प्रस्ताव हो, शोध विधि और शोध परिकल्पना से युक्त होना चाहिए। आप कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है आपको, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत रहिएगा, वो हम आपको समय आने पर बता देंगे, ठीक है, लेवल 2 के लिए। और मैं पूरा रिसर्च प्रपोजल आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा और ये भी दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको सिनॉप्सिस अपना तैयार करना है, ठीक है। 1500 वर्ड्स में वो लिखना रहता है, वो चीज़ें हम आपको स्पष्टता बताएंगे जब लेवल 2 आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी आप परेशान नहीं हो।
अब यहाँ समझो, अब आप डिपार्टमेंट गए, 13 डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल उसमें हो गया, उसके बाद आपका 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, नेट JRF है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका आधार कार्ड, PG और PhD का जो यानी क्रेडिट का जो स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो सब चीज़ें, फ़ोटो, ये सब आपका लगता है, ठीक। तो इतने 13 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं और स्पष्ट बता दूंगा जब आपका लेवल 2 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर आप जुड़े रहोगे चैनल से तो फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD एडमिशन के लिए ये चैनल आपके लिए पर्याप्त है, अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो। अब यहाँ समझो, अब कट ऑफ आई, आप गए डिपार्टमेंट जमा कर दिया, इसके पश्चात डिपार्टमेंट में मान लो 50 सीट है तो, और वहाँ 150 बच्चों ने गए अप्लाई कर दिए, तो ये नियम है कि एक जितनी भी सीट है उसके दुगने कैंडिडेट को ही केवल बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो 50 सीट है तो 100 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक। अगर 60 सीट होती तो 120 बच्चों को बुलाया जाता। अब यहाँ समझो कि 50 सीट है और 150 बच्चों ने वहाँ पे कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, तो 100 जो हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 100 बच्चों को बुलाया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए। और इसमें भी सिलेक्ट कितने होंगे? 50, क्योंकि सीट कितनी है? 50। अब समझो, इंटरव्यू होने के पश्चात जो लेवल 1 का नंबर रहता है, ठीक है, ये होता है 300 का, इसको कन्वर्ट किया जाता है 35 नंबर में। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर नहीं पता है तो अभी परेशान होना भी नहीं है आपको, ठीक है। ये जब आपका लेवल 2 ऑर्गेनाइज किया जाएगा तब हम आपको ये भी चीज़ बता देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी मतलब जिज्ञासा है जानने की तो आप एक बार सर्च कर लेना कि क्रेडिट लेवल 1 का 300 नंबर को 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, हर्ष प्रजापति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसा डाल के सर्च करोगे तो वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस पर वीडियो हम बना चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है। तो आप अगर मेरी रिसेंट वीडियो में 3-4 महीने पहले की वीडियो में अगर जाकर देखोगे लास्ट वीडियो में, तो आपको ये वाली वीडियो मिलेगी ज़रूर, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले ही बताया। लेकिन अभी समय आपका बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ यहीं पे रोक रहा हूँ। तो आपको बस मोटा मोटी इतना समझना है कि लेवल 1 के नंबर को, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तब लेवल 1 के नंबर को 300 नंबर को 35 में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप 300 में 150 पाए हो तब ये देखा जाएगा कि 35 में वो कितना बन रहा है, ठीक है। इसके बाद लेवल 2 जो आपका होता है वो होता है आपका लेवल 2, ये होता है आपका 15 नंबर का इंटरव्यू। उसके बाद API जुड़ता है, API ने एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, ये होता है 25 नंबर का, और कुल मिला के ये कितने हो जाता है? 75 नंबर का। तो 75 नंबर में से आपको फाइनल मिलता है। अब API जिसको नहीं समझ में आ रहा वो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहली और दूसरी जो वीडियो रहेगी एंट्रेंस एग्जाम वाली PhD की, उसमें मैंने API को डिस्कस कर दिया है, एनालिसिस बताया कि किस प्रकार से होता है वो। अगर बेसिकली देखा जाए तो 10th का, 12th का, UG का, PG जिस प्रकार से आप परसेंटेज पाते हैं उस पर 1 नंबर 2 नंबर अधिभार आपको दिया जाता है। नेट JRF तो 3 या 5 नंबर इस प्रकार से मिलता है। तो अब क्या है कि आपको पता चल गया 35 नंबर लेवल 1 का, 15 नंबर इंटरव्यू का, 25 नंबर API का, टोटल मिलाकर 75 नंबर बनता है। 75 में से आप जितना पाते हैं वो आपकी फ़ाइनल जो है आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है। प्रत्येक डिपार्टमेंट अपनी अपनी जो है लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें कैंपस और कॉलेज में किन किन का चयन हुआ है वो लिस्ट में जो है अंकित रहता है, और आपको उसी के अनुसार अपना जो है फिर जाकर एडमिशन लेना रहता है। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ फेलोशिप की अगर हम आपको चीज़ें समझा दें, देखो जैसे कला संकाय का है, यानी स्ट्रीम वाइज होता है, 8 से 15 के बीच में सभी का मिनिमम। जैसे 8 से 12 में मान लो कला वर्ग से बच्चे हैं तो उनका होगा, 12 से 15 में मान लो कि जो साइंस स्ट्रीम में उनका होगा। यानी एवरेज देखा जाए तो 8 से 15 के बीच में फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप केवल कैंपस के बच्चों को मिलती है, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको नहीं मिलती। ये चीज़ क्लियर कर लेना, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनको नहीं मिलेगी। अगर हाँ आप नेशनल लेवल की कोई फेलोशिप होल्ड करते हो जैसे JRF वगैरह की, तो वो आपको मिलेगी, वो तो मिलनी ही है। लेकिन जो UGC की नॉन नेट फेलोशिप होती है वो फेलोशिप आपको केवल कैंपस में मिलेगी। तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से अच्छा अंक लाएँ और कैंपस में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। उसी के लिए PYQ की वीडियो है ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके, ठीक है। अब ये तो हो गया। और फीस की अगर बात करें तो PhD की अगर फीस की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आपकी लगभग जो है 15,000 के आसपास फीस लगती है। अब देखो कला वर्ग की अलग होती है और विज्ञान वर्ग की अलग। तो 15,000 की ये फ़ीस जो है विज्ञान वर्ग के लिए। अब मान लो कि 12 के लगभग जो है आपकी कला वर्ग के आसपास है, यानी 12 से 15 के बीच में मान लेना एवरेज सभी की फ़ीस बन जाएगी PhD की, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे लगता है इसमें ज़्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, मैंने एक A to Z आपको डिटेल बता दी है। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहेंगे तो और भी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। PYQ दिखाते हैं आपको, ये देखो 2020 का है, ठीक है। ये सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लेना, जैसे पार्ट ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पेपर है आपको पता, मैंने बताया ना क्रेडिट लेवल 1 में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड। इस पेपर फर्स्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, MCQ टाइप के रहते हैं। और पेपर सेकंड में 13 क्वेश्चन आते हैं और रिटन होते हैं, इसको लिखना रहता है, ठीक है। सबकी क्राइटेरिया जैसे है कि पार्ट ए में 10 क्वेश्चन तो 75 वर्ड्स में, पार्ट बी में 2 क्वेश्चन उसको 150 वर्ड्स में। तो ये जो PYQ है ये
पेपर सेकंड का है, रिटन का है, ठीक है। और MCQ वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें रहते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। वो बुक जो है मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी पहले ही, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, यहाँ से आप अपने जो है क्वेश्चंस को देखते रहिए, जैसे महाराष्ट्र धर्म और कांग्रेस के सूरत विभाजन के कारण, ठीक है, और उसके बाद वगैरह वगैरह चीज़ें जितनी भी हैं उसको आप एक बार जो है रीड कर लीजिएगा, ठीक। और इसकी PDF जो है आपको मैं कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, अभी फ़िलहाल से आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही साथ सब विषयों की PDF अपलोड कर दूँ, जिससे कई बच्चों को दिक्कत ना है। अब यहाँ पे पार्ट B देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन 150 वर्ड्स में करने थे, 20-20 नंबर के रहते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं, जैसे बलबन का राजत्व सिद्धांत, तो इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। अब देखो, प्रत्येक क्वेश्चंस को लिखने का एक तरीका होता है, आंसर को लिखने का तरीका होता है कि आप जो है नंबर स्कोर कर सके, जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो अट्रैक्ट हो, तो उसमें वर्ड्स का और लिखने का बहुत इंप्रेशन पड़ता है। तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन आगे कैसे लिखना है वो हम आने वाली कुछ दिन के बाद वीडियो आएगी, उसमें हम बताएंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा अंक उसमें अर्जित करेंगे। उसके बाद राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है, देखो ये क्यों के आगे है कहा जाता है, वो लेंदी होना हो जाए क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पार्ट C है, एक क्वेश्चन है 400 वर्ड्स के हैं, 40 मार्क्स के हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ के अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति, उसके बाद अथवा आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या करना एक ही है, जैसे 3 क्वेश्चन है तो करना एक ही है, अब इसमें से चाहे जो कर लीजिए आप। सांप्रदायिकता के उद्भव के कारण तथा भारत विभाजन में इसका उत्तरदायित्व या उसका उत्तरदायित्व, ठीक इस प्रकार की। उसके बाद देखो यहाँ मिडवर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री क्रेड 2021, वो 2020 का पेपर था, ये 2021 का है। पार्ट A 10 क्वेश्चन 75 वर्ड 12 नंबर का 120 मार्क्स। अब इसको देख लीजिएगा, प्राथमिक स्रोत क्या है, ठीक है। अब जैसे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है, अध्ययन का जो प्राथमिक स्रोत क्या, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। उसे पच्चीकारी क्या है, 4 बाग शैली, मध्यकाल में राष्ट्र क्या था, वो सब। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, क्रेट को क्रैक करने का तरीका यही है कि जो अगर एक चीज़ दिख जाए, ठीक है, अगर 4 बाग शैली दिख गई तो इसके साथ साथ जो भी आपको ये याद रखना है कि मध्यकालीन या मुगलकालीन जो शैली थी उनको आप एक बार अपने जो है आप एक बार सरसरी निगाह में आप देख जरूर लीजिए। जैसे मध्यकाल में राष्ट्र क्या था, मुकद्दम और चौधरी। प्राचीन भारत में देवदासी प्रथा क्या थी, तो अन्य जो प्रथा थी उसको भी आपको एक बार अंडरलाइन कर लेना है, उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। चोल स्थानीय स्वशासन, तो अन्य जो स्वशासन थे, ठीक है, अन्य जो है डायनेस्टी की, आप उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो यही चीज़ है कि एक समझदार को सारा काफ़ी होता है। तो एक टॉपिक अगर जो दिख गई उससे जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सबको पढ़ो, ठीक है। किसी भी जैसे क्वेश्चंस का है कि सामाजिक दृष्टिकोण से इसका जो वर्णन करिए, तो उसका आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण उसको एक बार आप रीड कर लीजिए। उसका शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था, समीक्षा करें। बाबर की भारत विजय के कारण, अब यहाँ तक शेरशाह सूरी आ गए तो इन दोनों को पढ़ डालिए। बाबर का विजय पढ़ लीजिए, भारत विजय के कारण। तो जितनी भी बाबर के मतलब अंदर चीज़ें आती हूँ उसको अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, सब चीज़ उसको रेड कर लीजिएगा। और हाँ, आपको अपने जो PhD का सिलेबस है, ब्रोशर की PDF में एंट्रेंस का, उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। अगर उसको पूरा तैयार किए रहेंगे आप, तो फिर ये है कि आपका 100% सिलेक्शन तय है। उसके मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जो है ले सकते हैं। यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए तो आपको बेहतर रहेगा, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, हाई क्वालिटी पे करके, उसके बाद इसको ऐसे यहाँ पे ले लीजिए, ठीक, ऐसे इसको ले लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको मिडवर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा PYQ बता दिया। अब आपको उम्मीद करते हैं कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार की अनेक जानकारी के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे A to Z अपडेट क्रेडिट की मिलती रहेगी, ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते मैं आपको हर एक सूचना यहाँ से प्रेषित करता रहूँगा। तो इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।